Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of cloud computing. I am your instructor Dr. Nazia Anwar. In this lecture we will continue our discussion on servers. In the previous lecture we discussed the classification of servers based on functions. We also defined what is a compact server, what are racks, and what are blades and blade enclosures. Before we proceed, let us just quickly recap what we understand by server and functions of server. Whether it's file server, FTP server, web server, database server, mail server, etc. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वर्स फंक्शंस की बेस पे डिस्कस की. फंक्शंस की बेस पे सर्वर्स की जो कैटेगराइजेशन है वो हमने डिस्कस की. हमने ये देखा कि कॉम्पैक्ट सर्वर किसे कहते हैं, रैक्स क्या होते हैं, ब्लेड्स और ब्लेड इनक्लोजर्स किसे कहते हैं. अब हम प्रोसीड करने से पहले एक दफ़ा क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने सर्वर से क्या अंडरस्टैंड किया, सर्वर के फंक्शंस क्या हैं, चाहे वो फाइल सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है या ईमेल सर्वर है. So before exploring cloud infrastructure, first let's recap what a server is. Now, the first thing that we talk about servers is that we have to define what a server is. सबसे पहली चीज़ जब हम सर्वर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सर्वर क्या है. सर्वर आर कंप्यूटर that provide services to clients. A server is not simply that we have in the lab, that is Microsoft Windows server, that is a server, but that is not the only thing that can be a server. Basically a server is a computer or a network that provides services to other computers. सर्वर जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप कहेंगे कि जो लैब में पड़ा हुआ है उसको आप कहेंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, बल्कि सर्वर जो है ये एक्चुअली कोई भी कंप्यूटर है या कोई नेटवर्क है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर्स को या क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम सर्वर कहते हैं. सो सर्वर are computer that provide services to clients. Services to clients. A server is nothing more than a computer that serves or supplies the data and applications used by clients. सर्वर जो है वो क्लाइंट्स को जो उन्होंने डाटा रिक्वायर होता है या एप्लीकेशंस रिक्वायर होती हैं, सर्वर वो उनकी डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहा होता है, यानी क्लाइंट्स की को रिक्वेस्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है. Services provided by a server include the controlled access to hardware and software resources and storage. और सब क्लाइंट्स जो सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं वो कोई भी हार्डवेयर की एक्सेस हो सकती है, हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, और इसी तरह को सॉफ्टवेयर टूल्स या रिसोर्सेज जो है वो कोई भी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर सकता है. When a client connects to a server, the server performs some functions or services for the client. जब भी कोई क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्ट करता है तो सर्वर उस क्लाइंट के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. क्लाइंट्स जो हैं वो दे मे बी अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू देम. क्लाइंट कोई भी दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई डिवाइस हो सकता है जो सर्वर से कनेक्ट है.
So and a server may or may not have screens attached to it. A server is a computer equipped with specific programs and hardware that enables it to offer services to other clients on its network. A server is not just a physical computer. A server is actually a role that a computer takes. Because any ordinary desktop computer can be set up as a server. However, desktop computers have their own limitations because they are not designed to handle a large workload. सर्वर जो है वो हम जस्ट एक फिज़िकल कंप्यूटर ही नहीं है बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है. सर्वर एक्चुअली हम इसीलिए कहते हैं कि सर्वर इज़ अ रोल डेटा कंप्यूटर टेक्स, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसको हम एज अ सर्वर बिल्ड कर सकते हैं. हाउएवर जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि उनको डिज़ाइन नहीं किया गया बहुत ज़्यादा लार्ज वर्कलोड को हैंडल करने के लिए. एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स cannot handle a lot of incoming connections from users. This is not only because of their inferior hardware, but is also because of software, because desktop operating systems can only handle a limited amount of connections. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकमिंग कनेक्शंस को या जो यूज़र्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही होती हैं बहुत सारे कनेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया. और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उसका हार्डवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पेक्स का नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर भी इसकी एक रीज़न है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है. क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस को या यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उनसे कनेक्शंस जो है उसको उनको हैंडल कर सकते हैं. सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Servers are typically designed for reliability and to service a large number of requests. A server can handle multiple requests simultaneously. Means a server can support hundreds and thousands of simultaneous users because it has enough hardware and software capabilities that it can handle more than hundreds and thousands of requests at the same time without affecting the performance. सर्वर का अपना इतना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो बहुत सारी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस या रिक्वेस्ट को एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है और परफॉर्मेंस भी उसकी इफेक्ट नहीं होती. Organizations typically require many physical servers to provide various services. Servers can be categorized based on their function or their platform or their features or organization. इसीलिए जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, नॉर्मली उनको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स रिक्वायर होते हैं वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. सर्वर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके फंक्शंस की बेस पे, उनके प्लेटफॉर्म के बेस पे या फीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर. Now, in the real world, there are different types and capabilities of servers. Think about transportation. We can think of transportation as anything that can move something or someone from one location to the other. आप अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचें, इमेजिन करें
तो आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का पर्पज़ क्या है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि a bicycle can move one person, a car can move 4 people, a bus can move 50 people and a plane can move 500 people. एक बाइसिकल जो है वो एक इंसान को एक वक्त में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। कार जो है वो उसमें 4 पीपल जो है वो मूव कर सकते हैं, और बस में 50 के करीब जो है वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल कर सकते हैं, और प्लेन में तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट 500 के करीब पीपल जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. And they are all modes of transport, but each has a different capacity. The same applies to servers. अब ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स बताई हैं, बाइसिकल, कार, बस, प्लेन, ये सारी जो हैं ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही हैं. ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स हैं, लेकिन हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है. बिल्कुल इसी तरह सर्वर्स में भी इनकमिंग कनेक्शंस को, नंबर ऑफ इनकमिंग कनेक्शंस को हैंडल करने की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है. अ सर्वर may need many services to work. As such, there are different types of servers available. So a file server is a computer on the network that has files that other clients access. A print server on the network is a computer with a printer attached that share out that printer with other computers on the network. So somebody can press a print on one computer and they will print out on another computer. एक कंप्यूटर जो है उसको it may need many services to work. जैसे कि there are different types of servers जो है they are available. जैसे कि एक फाइल सर्वर है, वो भी एक कंप्यूटर है एक नेटवर्क पर जिसके अंदर फाइल्स होती हैं जिनको क्लाइंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह प्रिंट सर्वर नेटवर्क पर होता है, वो भी ऐसा कंप्यूटर है जिसके साथ प्रिंटर अटैच होता है, और वो दूसरे उस नेटवर्क में जितने दूसरे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर के साथ, उस कंप्यूटर के साथ सर्वर, प्रिंट सर्वर के साथ अटैच होते हैं, वो प्रिंट सर्वर के साथ अटैच प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं. उसमें से उस प्रिंटर को यूज़ करते हुए प्रिंट आउट्स ले सकते हैं. वो अपने कंप्यूटर पे रहते हुए प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर से वो जो उस प्रिंटर अटैच है वो प्रिंट ले सकते हैं यूजिंग प्रिंट सर्वर. इसी तरह in the same way, a web server is simply a computer with special software installed on it that allows computer to visit websites to people going to that computer. वेब सर्वर जो है वो बस एक सिंपल कंप्यूटर है जिसके साथ स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से जो अलाउ करता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं उस वेब सर्वर के थ्रू. So, all server is a computer on the network that provides services to other computers. तो हमने कंक्लूजन ये देखा कि सर्वर किसे कहते हैं. नेटवर्क पर कोई ऐसा कंप्यूटर, a computer on the network that provides services to other computers. नेटवर्क में कोई ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को या क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है. Now this might be Windows 2008 server, Windows 2003 server, Windows Server 2016, Ubuntu server, Red Hat Linux Enterprise Server Edition. It can be that, or it can also be a Windows 10 Home Edition computer that simply has a shared folder that everybody can access to grab files. अब सर्वर कोई भी हो सकता है, जैसे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं विंडोज़ 2008 सर्वर, विंडोज़ 2003 सर्वर, विंडोज़ सर्वर 2016, यूबंटू सर्वर, रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज सर्वर एडिशन, या इसके अलावा जो कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ 7 जिसकी अब
काफ़ी पुराना हो गया, अब नया लेटेस्ट एडिशन है विंडोज़ 10 होम एडिशन कंप्यूटर जो है, चाहे ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको एज अ सर्वर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि विंडोज़ 10 होम एडिशन में भी सिंपली एक शेयर्ड फोल्डर होता है जिसको कोई भी दूसरा एक्सेस कर सकता है अपनी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए. So the thing to remember is that all a server is a computer that provides its services to other computers on the network. अब हमने ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि सर्वर जो है वो कोई एक कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है दूसरे क्लाइंट्स को नेटवर्क में. क्लाइंट कोई डिवाइस भी हो सकता है और कोई दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है. सो नाउ दैट वी हैव डिफाइंड व्हाट अ सर्वर इज, a server is a computer on the network that provides services to the clients on the network. सर्वर नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर है जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है. अब हमने ये देख लिया है. नाउ आई विल गिव द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड सर्वर्स. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सर्वर और सर्वर्स में. What do I mean by that? Well, in the real world, you basically have two different types of servers. You have a little file server sitting in an office with 5 people or 10 people that people either back up files to and they get something. It is a server. It is useful. People share information. But if the server crashes or some failure occur, nobody wants to lose files. Then you have servers. अच्छा, सर्वर्स पे जाने से पहले एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि सर्वर्स जो है रियल वर्ल्ड में बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कि कोई आपका एक स्मॉल फाइल सर्वर हो, आप एक ऑफिस में बैठे हैं, तकरीबन 5-6 लोग जो है उस ऑफिस में उस सर्वर को शेयर कर रहे हैं और वो फाइल सर्वर है तो अपनी फाइल्स को बैकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी और फाइल्स जो है वो एक्सेस करने के लिए उस फाइल सर्वर को यूज़ कर रहे हैं. ये सर्वर जो है ये यूज़फुल है. वो जितने भी पीपल उससे कनेक्टेड हैं वो सारे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. लेकिन अगर ये सर्वर क्रैश हो जाए या कोई फेलियर अगर हो जाए तो क्या होगा? अब कोई भी पर्सन जो इससे कनेक्टेड है वो नहीं चाहता कि उसकी फाइल्स जो है वो उनको लूज करें. अब हम देखते हैं सर्वर्स. रियल सर्वर्स, दे आर कंप्यूटर्स दैट हैव टू बी ऑन 24 hours a day, 7 days a week, and if they stop functioning ever for any reason, if something fails, the entire system can collapse. It can have drastic consequences. जो रियल सर्वर है वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि लाजमी ऑन होने चाहिए 24 hours a day, 7 days a week. और अगर वो फंक्शनिंग कभी भी किसी भी वजह से उनकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाए, चाहे कुछ फेलियर अकर हो जाए, कोई भी फेलियर अकर हो जाए, तो इंटायर सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. इसलिए so we define servers as providing services to clients on the network. But there are different kinds of servers. There are servers in the office such as the file server, print server. अब हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया. कि जो सिंपल सर्वर्स हैं, जैसे अगर वो उनमें कुछ बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड हैं, अगर ये फेल हो जाए तो जाहिर बात है आपकी फाइल्स लूज़ हो सकती हैं.
और ये जो एक्चुअल रियल सर्वर है इसके लिए लाजमी है, इसको कभी भी शट डाउन नहीं होना, इसको 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक इसको ऑन रहना है लाजमी। चाहे वेब सर्वर हो, फाइल सर्वर हो या कोई भी सर्वर हो, इसके लिए लाजमी है जो एक्चुअल बिग सर्वर होता है कि हर वक्त ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये किसी वजह से इसमें फेलियर आकर हो जाए और ये शट डाउन हो जाए, ऑफ हो जाए, तो इसके बहुत ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। एंड सो व्हेन मोस्ट पीपल टॉक अबाउट सर्वर्स, व्हेन यू डिस्कस द सर्वर्स, there are the types of servers that they are talking, servers should never fail। जब हम सर्वर्स की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम इन्हीं रियल सर्वर्स की बात कर रहे होते हैं जो कभी फेल नहीं होने चाहिए। Therefore, basically, keep in mind that in the real world there are two main types of servers. A system that is configured is set up to behave as a server. There are various sophisticated, specially designed operating system server software and server hardware. So सर्वर्स जो हैं हम रियल वर्ल्ड में दो तरह के होते हैं। ऐसा सिस्टम जिसको कॉन्फ़िगर किया जाता है टू बिहेव एज अ सर्वर, एक वो सर्वर होता है, और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स भी इसमें शामिल हैं और सर्वर हार्डवेयर भी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम सर्वर की डेफिनेशन को रीविजिट करें तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। टू रीकैप, a server is a computer equipped with special programs and hardware to enable it to offer services to other computers on its network. I repeat, server is a computer equipped with specific programs and hardware to enable it to offer services to other computers on its network. A home computer, for example, a home computer with a desktop operating system, 500 GB or 1 TB storage capacity, 10 GB memory with 4 computers connected to it containing a number of files can be configured to share files with the other computers on the network and acts as a file server. For example, आपके पास एक होम कंप्यूटर है जिस पे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसकी 500 गीगाबाइट्स लेट्स अज्यूम उसकी हार्ड डिस्क स्पेस है, या 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क स्पेस है, स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट है, या 500 GB, 8 GB या 10 GB रैम है, और 4 या 5 कंप्यूटर्स आपने उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। उस सर्वर पर बहुत सारी फाइल्स हैं, स्टोर हैं, जिनको आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि उन फाइल की शेयरिंग जो है जो दूसरे कंप्यूटर्स उस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं उसके साथ वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप उस सर्वर को, उस कंप्यूटर को जो है, ये इस सिनेरियो में ये कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर एक्ट्स लाइक अ फाइल सर्वर। So now I will give the basics of server operating systems. As I said before, the Windows 10 Home Edition can be a server, but it is not designed to be on 24 hours a day, 7 days a week, to never be rebooted, to never really need to be prepared. जैसे कि मैंने पहले कहा, विंडोज़ 10 होम एडिशन जो है उसको भी एज अ सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन इसको डिज़ाइन नहीं किया गया कि ये 24 आवर्स अ डे जो है, ये 7 डेज़ अ वीक, ये हमेशा
ऑन रहे, कभी भी इसको रीबूट ना किया जाए, कभी भी इसमें जो है ये शट डाउन ना हो, रीबूट ना हो, कभी भी इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर ना करना पड़े, बल्कि ऐसा नहीं है, इसको डिज़ाइन इस तरह नहीं किया गया कि ये हमेशा ऑन रहे, इसमें रीबूटिंग भी रिक्वायर होती है। वेल, Microsoft and all the other companies out there, on top of creating desktop operating systems, they also create a server operating system. Server operating systems are more robust, more stable, and generally more secure than the desktop operating systems. माइक्रोसॉफ्ट और जो दूसरी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन करने के अलावा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर है, यूबंटू है, मैक ओएस सर्वर है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये बहुत रोबस्ट होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स की निस्बत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। सो if you are thinking why don't I use Windows 10 home computer, then buying a full-fledged Windows server, just let's say Windows 2012 server or Windows Server 2016, अगर आप ये सोच रहे हैं अगर सर्वर जो है वो मोर रोबस्ट भी है, ज़्यादा स्टेबल भी है, ज़्यादा सिक्योर भी हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम Windows 10 होम कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, हम एक फुल फ्लेश्ड सर्वर इस पर क्यों नहीं इंस्टॉल करते? इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नीड्स द सर्वर फॉर. इफ़ यू नीड टू शेयर द फाइल्स विद 10 people in an office, little Windows 10 computer will be fine for it. Windows Server 2016 or any server, whether it is Windows or Linux or Mac OS server, they are made to be much more robust and to deal with many more incoming connections than a little home desktop PC. जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर तो सर्वर जो है ये ज़्यादा रोबस्ट भी है, स्टेबल भी है और ज़्यादा सिक्योर भी है, तो फिर हम अपने घरों में विंडोज़ 10 होम एडिशन के बजाय आप एक फुल फ्लेज सर्वर आपने अपने डेस्कटॉप पर क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेते, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड पर कि आपको सर्वर किस लिए चाहिए। अगर तो आपने सिर्फ फाइल्स शेयर करनी है या आपको तकरीबन एक ऑफिस है जिसमें 5 to 10 people हैं जिन्होंने आपके उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है सर्वर के साथ, तो आपका एक आम सा विंडोज़ 10 कंप्यूटर जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिस पे आपने विंडोज़ 10 होम एडिशन इंस्टॉल किया होगा, वो भी काफ़ी होगा। विंडोज़ सर्वर 2016 या कोई भी सर्वर, चाहे वो विंडोज़ है या लिनक्स है, मैक ओएस है, यूबंटू सर्वर कोई भी है, तो वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट भी हैं और बहुत सारे इनकमिंग कनेक्शंस को हैंडल करने के लिए उनको डिज़ाइन किया गया है। द सर्वर सॉफ्टवेयर कैन डील विद फार मोर यूजर्स देन द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. So the reason that people use server operating system is that they can scale up, they can deal with far more users than a desktop computer can. One of the things that you have to realize when you're dealing with server operating systems is a lot more times they can be seemed complicated than desktop computers, because they actually don't come up with those nice little friendly user tools that desktop computers come. अगर आप रियलाइज़ करें, जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत दफ़ा आपको ये लगेगा कि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है, बहुत सारी ऐसे टूल्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, जो इतनी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो सब जो है ये वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते. सिंस यू आर न्यू एट सर्वर्स,
something to think about is that every time you put a piece of software or a piece of functionality onto a computer into the operating system, not only you can get that extra functionality, but you can also get possible extra flaws or bugs and defects that hackers can use to compromise that system. So when you install Flash onto your computer, you like it because you can watch videos, etc. But that Flash actually has security holes that hackers can use. So when the vendors build server operating systems, they don't put in as much of those nice little features into the server operating systems because they want to make server operating system more secure. So if you use Ubuntu Linux as a server, you will notice that if you download and install the desktop version of Ubuntu Linux, you will get nice interface. If you download the server software, it only do what you type in and tell to do. So why they do that is because all that fancy little graphics that make your server easier to use also creates security holes. So if you want a very secure Linux web server, you don't want all the graphical stuff. You just want DOS prompt where you can type in and tell exactly what you want it to do, and that's all. So when you are dealing with desktop operating system as a server or a server operating system as a server, basically they provide the same functionality. हम इसको रिकैप कर लेते हैं. आप जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अलॉट मोर टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की निस्बत सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है because they are actually they don't actually have nice easy user friendly interface या user friendly tools जो हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते. तो जब भी every time you put a piece of hardware, a piece of software or any functionality onto your computer into the operating system, तो आपको ना सिर्फ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलती है बल्कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ, एक्स्ट्रा फीचर के साथ आपको कुछ पॉसिबल एक्स्ट्रा फ्लॉज या बग्स या डिफेक्ट्स भी ऐसे जो है वो उसमें आ रहे होते हैं जो कि हैकर्स जो है ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको. आपके सिस्टम की सिक्योरिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. सो व्हेन यू इंस्टॉल USB फ्लैश ऑन टू योर कंप्यूटर, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन दैट फ्लैश एक्चुअली हैज़ सिक्योरिटी लूप होल्स जिनको हैकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए जब वेंडर्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो इस तरह के छोटे छोटे नाइस लिटिल फीचर्स जो हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऐड नहीं करते because they want to make server operating system more secure. So if you use Ubuntu Linux as a server, आप नोटिस करेंगे that if you download and install the desktop version of Ubuntu Linux, तो आपको उसमें बहुत nice interface मिलेगी. But if you download the server software, अगर आप Ubuntu Linux का server software जो है वो करेंगे तो आपको हर काम कमांड्स के थ्रू करना पड़ेगा, उसकी कमांड ड्रिवन इंटरफेस होगी. एंड व्हाई दे डू दैट इज बिकॉज जितने भी ये फैंसी लिटिल ग्राफिक्स हैं दैट मेक योर सर्वर ईजियर टू यूज बट ऑल्सो क्रिएट्स सिक्योरिटी होल्स. सो इफ यू वांट अ वेरी सिक्योर लिनक्स वेब सर्वर तो आपको जो है कोई भी ग्राफिकल स्टफ़ जो है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ एक डॉस प्रॉम्प्ट मिलेगा जहाँ पे आप कमांड्स टाइप करेंगे और आप सिस्टम को बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एंड दैट्स ऑल. सो व्हेन यू आर डीलिंग विद डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सर्वर या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सर्वर,
दोनों जो है वो बेसिकली सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. I hope this lecture was helpful and you can take benefit from this course in your career.